साथियों शुरू करते देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, आप जो पुराने पेपर है वो भी हमने अपलोड कर दिए है, अपना वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं चाहे तो। और कलाम कोचिंग है, लक्ष्य क्लासेज, इनके भी पेपर हमने अपलोड वीडियो बना दी है, आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद साथियों, चलिए शुरू करते। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 21 दिसंबर 1946? इसका उत्तर है एक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका उत्तर है अस्थायी सदस्य के रूप में बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी उत्तर है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अस्थायी तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी थे भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर? तो इसका उत्तर है ए, 26 जनवरी 1950। अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो आपको पता है साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत, ये तो देखिए, भारत कब गणतंत्र बना? तो ये भी 26 जनवरी 1950 है। तो सरल सवाल है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या फिर संशोधन प्रक्रिया? तो जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, सी उत्तर है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? बढ़िया सवाल है साथियों। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950? तो राष्ट्रगान को जो स्वीकार किया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो देखिए, अब वर्तमान में भारत में मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। पहले 7 थी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन किस के द्वारा हटाया गया? 44वें, 46वें, 42वें, 52वें? तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। ये 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। 44वां संविधान 1978 में संशोधन। मूल अधिकारों का रक्षक
किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अ व ब दोनों या संसद? तो इसका उत्तर सी होगा, अ व ब दोनों, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा, याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22? उम्मीद करते हैं आपने अपना उत्तर दे दिया होगा साथियों। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो मूल कर्तव्य, जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा राज्य के नीति निर्देश तत्वों में शामिल है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, बहुत ही बढ़िया सवाल ये साथियों, ग्राम सेवक की परीक्षा में आया था एक बार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देशक तत्व की जो निर्देश देता है वो क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा, ग्राम पंचायतों का संगठन, लोक कल्याणकारी। तो याद रखिएगा 40 है वो ग्राम पंचायतों का गठन का। और एक गौ रक्षा वाला भी है शायद, गायों के लिए कुछ लिखा हुआ है, वो 38 में शायद, याद रखिएगा। परंतु ये 40 आप याद रखिएगा, पहले ये देख लीजिएगा संविधान का जो ग्राम पंचायत गठन के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो अब ये 11 है साथियों। कितने हैं? 11, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल, संविधान में मूल कर्तव्यों किस समिति के आधार अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्णसिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह देवराय? साथियों ये सवाल आया था रीट 2017 में। तो स्वर्ण सिंह समिति के जो है उनके अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया। सी उत्तर है, स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल? तो देखिए, जो भारत में संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। वैसे वास्तविक कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य व राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका उत्तर होगा सी, जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो भारत में राष्ट्रपति की कार्यकाल 3, 5, 6, तो 5 वर्ष होती है। अमेरिका में 66 वर्ष की होती है और 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते, परंतु भारत में 2 बार से भी ज्यादा बन सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय या अप्रत्यक्ष मतदान या सभी? तो ये चारों उत्तर है, तीनों उत्तर है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या सभी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो निर्विरोध जो चुने गए थे वो थे बी नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाअभियोग आरोप किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? आप भी अपना उत्तर दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी, या तो देखिए दोनों में से किसी भी सदन में यह लगाया जा सकता है।
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष या रक्षा मंत्री? तो आपको पता ही ये राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? तो इसका उत्तर है सी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 14 या 2? तो देखिए 2 तो लोकसभा में करता है और 12 करता है राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, जो सदन बड़ा है, मतलब लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स है तो उसमें तो करते हैं कम, और राज्यसभा में करते हैं जिसमें मेंबर्स की संख्या कम है उसमें ज्यादा मनोनीत किया जाता है। आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा उल्टा विपरीत। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? तो ऊपरी सदन कहा जाता है बी, राज्यसभा को। राज्यसभा को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको पता ही है, ज्यादातर ये तो अभी बहुत एवरेज सवाल है साथियों, राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने कितने दिनों में संसद का सदस्य बनना होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 माह? 19 वर्ष। 19 वर्ष तो कैसे होगा साथियों, क्या उत्तर दिया मैंने? तो ये 6 माह होता है। अगर कोई नहीं होता, कोई भी सांसद या जो नहीं होता, तो उनको 6 माह के अंदर अंदर राज्यसभा या लोकसभा किसी एक समय सांसद बनना पड़ता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा? तो देखिए इसका उत्तर होगा बी, सामूहिक रूप से, माफ कीजिएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। आगे देते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है, अधिकतम 542, 545, 550, 552। याद रखिएगा 552। राज्यसभा की अधिकतम कितनी होती है? तो राज्यसभा की होती है 238, 245, 250 या 262। तो अधिकतम होगी 250। लोकसभा की 252, इनकी 250। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति? तो धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष करता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाअधिवक्ता? भारत का मुख्य न्यायाधीश, माफ कीजिएगा, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर होगा सी, महान्यायवादी। आगे देखते हैं, संघ क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी? तो बी उत्तर होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद? तो ऐसे तो गवर्नर जनरल एक बार तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, पर स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उत्तर है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें कम है उसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसमें कम है। तो लोक क्रम से लिखा है तो लोकसभा में कम है और राज्यसभा में ज्यादा है। 2-12 का होगा उत्तर, याद रखिएगा 2-12 बी उत्तर है इसका, 12-2 नहीं। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, 26 माह? तो लोकसभा राज्य के 2 अधिवेशनों में 6 माह का अंतर होना चाहिए।
आगे देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या कोई नहीं? तो बी उत्तर होगा राज्यपाल। संविधान के अनुसार कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए 500, 525, 552 या 500, विधानसभा में ध्यान रखिएगा, विधानसभा किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? 3, 4, 5 है, 6 में है, 6 में है। राजस्थान में भी बनी नहीं है। एक तो देखिए महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कुछ है, ऐसे ही कुछ है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, को बता देंगे आपको जरूर। आप जिसकी भी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो बी विधानसभा। जैसे लोक केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के, तो ये राज्य मंत्री विधानसभा के उत्तरदायी होता है। विधानसभा वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य? 2, 3, 4, 5, 2 होने अनिवार्य है। किस राज्यसभा में विधानसभा के सदस्य सर्वाधिक है? तो देखिए विधानसभा के जो सदस्य है उनमें सर्वाधिक है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राजस्थान में तो 200 है, आपको पता है। बिहार में शायद 200, 250, 244 कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश का 120 का कोई जादुई आंकड़ा होता है, मतलब 240 समथिंग होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403, याद रखिएगा 403। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था या है? 370, धारा 370। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर योजना आयोग? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर है बी। ज्यादातर जो नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा बी। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जो उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश एवं 34 न्यायाधीश। इसका उत्तर होगा सी। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मैंने कहा था ज्यादातर नियुक्तियां राष्ट्रपति जी करते हैं, तो राष्ट्रपति जी उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है? उच्चतम न्यायालय के जो है वो 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत या 65 वर्ष, तो 65 वर्ष का की आयु पूरी होने तक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, जी मावलंकर, हीरालाल जे कानिया, सुकमा सेन। तो सी हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कुल संख्या है उच्च न्यायालय की 21, 22, 24 या 21? तो 21 है। कितनी है? 21। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ज्यादातर आपको बता दिया था, बी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो इनकी होगी 5 वर्ष, 7 वर्ष या अपनी उम्र 62 वर्ष पूरी। तो उत्तर होगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूर्ण होने तक। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता? बहुत ही बढ़िया सवाल है।
किसकी है, मतलब ज़्यादातर क्षेत्र किसके आते हैं? कलकत्ता में तो नहीं आता है, मुंबई में महाराष्ट्र आता है, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का है, गुवाहाटी मद्रास में चाहे, ये गुवाहाटी में 3-3 आते हैं। याद रखिएगा, गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत है? सबसे ज़्यादा गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कार्यरत है। संविधान के अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। एक 129, 131, 143, 145। तो 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडिचेरी या कोई नहीं? तो कोई नहीं, इसका उत्तर है, किसी का नहीं है, इनमें से किसी का नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्र या सभी? तो डी, सभी में यह कर सकता है। आपको पता है, ये सशस्त्र विधि आंतरिक अशांति की जगह यूज किया गया है, और ये प्रयोग चेंज किया गया था, संशोधन ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तब आया, ध्यान रखिएगा। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 3 बार हो चुकी है। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति? 352, 356, 360 या 368? तो इसका उत्तर है ए, 352। संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 355, 356, 358, 36? तो 356 के अनुसार 356 के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी हो? ध्यान रखिएगा, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष? 3 वर्ष तक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकालीन? देखिए, वित्तीय तो वित्तीय होगा 358, 360, 360 में। 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में जो संवैधानिक राज्यों में अगर विफलता होती है तब वो 360 वित्तीय आपातकाल। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक बार कितने समय तक लगाया जाए? 2 माह, 3 माह, 6 माह? तो 6 माह तक तो रहता ही है न्यूनतम, ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष। राज्य में राष्ट्रपति शासन में कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो लगाने के 7 दिनों के अंदर तक स्वीकृति आवश्यक है संसद की। दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? आप अपना उत्तर दीजिएगा, मैं देता हूं उत्तर 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधित। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18, 19, 20, 22, 24? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायत अधिकार से? तो जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, डी उत्तर होगा इसका। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 280, 270, 300? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 से संबंधित है। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, ध्यान रखिएगा, बी उत्तर है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त या 25? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जो योजना आयोग है वो 15 मार्च को गठित हुआ।
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य सी, आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किससे संबंधित है? तो पंचायत राज व्यवस्था से, भाषाई आधार, राजनीतिक दल, या तो इसका उत्तर ए, पंचायती राज, बलवंत राय जी, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, या अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर है ए, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, बी। पंचायती राज चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को प्राप्त है, याद रखिएगा, चुनाव आयोग, सी। सरकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, नदी बंटवारा, सूचना, या लाभ संबंधी पद। तो सरकारी आयोग है जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। संसद द्वारा सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? जून 2002, अप्रैल 2003, 2005, या जुलाई 2000? तो सी उत्तर है इसका, जून 2005। साथियों नमस्कार, आपको कैसा लगा प्रश्न बताइएगा और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेगा। नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विकल्पात्मक प्रश्न है, जिसमें विकल्प 4 ऑप्शंस दिए होंगे, और हम जो भी परीक्षा में पहले आ चुके हैं और आ सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर देखिएगा। एक बार देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक हमने बहुत ये अलग अलग जगह से, मतलब आप कह सकते हैं कि इकट्ठे करके लाए हैं, ताकि कहाँ से विशेष अच्छे मिले, और उस जगह से हमें आपको भी बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कलाम और अन्य कोचिंग संस्थाओं के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं, जो पुराने रीड के है और उन्होंने तैयार की है, वो भी हमने चैनल पर डाल दिए, आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आप अपना उत्तर दीजिए, और हमारा उत्तर है संसदीय प्रणाली, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, आयरिश से जो है, मतलब आयरलैंड से लिया गया वो नीति निर्देशक तत्व है, ये उत्तर होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? मतलब इसका तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा, मतलब जो संविधान के जो नियम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश शासन से, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या भारतीय जो कानून अधिनियम था 1935 से। तो सबसे ज्यादा साथियों जो लिया गया है, मतलब जो संविधान का आप कह सकते हैं इसका पूर्वज भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये जो कानून लिए गए हैं वो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे लिया गया है। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, या आयरलैंड? तो देखिए, संसदीय तो इंग्लैंड था, और संघीय अगर आए तो आप कनाडा पढ़िएगा, बी उत्तर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती जो सूची है उसकी अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, या फिर ब्रिटेन? तो देखिए, इसमें जैसे कई आपको पता ही है कि बहुत सारे देशों से लिए गए हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है, परंतु अब कनाडा की ऑस्ट्रेलिया से जो है, माफ कीजिएगा, समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समान है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, ताकि एक बार दिमाग में बिठा दीजिए, ताकि परीक्षा समय अपना आप याद आ जाएगा आपको।
आप अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे किस देश से कौन सी चीज ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो ज्यादातर इसमें अमेरिका भरते हैं, परंतु अमेरिका सही उत्तर नहीं है, कनाडा इसका सही उत्तर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो शक्ति है वो अमेरिका द्वारा ली गई है, परंतु जो संघीय, मैंने कहा था संघीय अगर आए तो कनाडा भरिएगा और संसदीय आए तो इंग्लैंड। तो संघीय और राज्यों के बीच प्रेरणा जो है वो कनाडा से ली गई। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए? दो है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक मूल अधिकार। तो इन दोनों का अलग अलग है। तो मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, याद रखिएगा, रूस से। आगे देखते हैं। और मूल अधिकार लिए गए अमेरिका से, ये भी पहले बता देते हैं आपको। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप याद कर सकते हैं, अमेरिका में अधिकार है, रूस में कर्तव्य है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा में किस देश से मिलती है? पहले बता चुके, ये आइलैंड से है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार आपको बता दिया, अधिकार कहां से? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार, से आप याद कर सकते हैं अमेरिका। आगे देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? जो संसदीय प्रणाली है ये हमने आपको बता दिया था, ये पहला सवाल ही था, वापस रिपीट हो गया, ब्रिटिश संविधान से। आगे देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार ग्रहण किया। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही बढ़िया रिव्यू पिटिशन जिसे कहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका से? तो ज्यादातर चीजें जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, ज्यादातर कानून या नियम, तो ये अमेरिका से है। ये भी याद रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिए गए? कानून, देखिए ये दो है, एक तो कानून के समान संरक्षण और एक विधि संरक्षण कुछ है, विधि समक्ष संरक्षण। ये कानून समक्ष संरक्षण है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान स्लेट, मतलब एक तो है भारत शासन अधिनियम से भी है और एक किसी देश के संविधान से है। तो किसका देश है ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी का वीमर संविधान, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ? तो देखिए, जो आपातकालीन लिए गए हैं वो एकमात्र है, जर्मनी से एकमात्र चीज ये ली गई है और ये जर्मनी के संविधान से ली गई, जर्मनी के वीमर संविधान से, आपात वाले संस्थान वाले, आपात उपबंध। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? आयरलैंड, यूएसए और यूके, यूएसएसआर, जापान और कोरिया? तो नीति निर्देश तत्वों की जो है आयरलैंड से की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिए गए? देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यानी राज्यसभा के नामांकन का नियम, उनके राष्ट्रपति द्वारा उनका नामांकन किया जाता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? तो इसका उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड द्वारा लिया गया। आयरलैंड द्वारा एक तो नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं, एक ये भी लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड?
ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, ब्रिटिश, अमेरिका। तो देखिए ये फ्रांस से लिया गया है। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है वो। भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया। इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो कलेक्टर शब्द देखिए अब कब से आया है? जब से ब्रिटिश आए थे भारत में, तो इंग्लैंड से लिया गया, बिल्कुल कलेक्टर शब्द है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समता। एक तो देखिए कानून के समान संरक्षण था, वो तो अमेरिका से लिया गया था। और विधि के समक्ष समता, इंग्लैंड के संविधान, अमेरिका, आयरलैंड, जापान। तो विधि के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान। तो ये इंग्लैंड की देन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। आगे का प्रश्न देखते साथियों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश से संविधान से लिया गया? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, कर्तव्य रूस से, परंतु मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मनी से। याद रखिएगा, जर्मनी से। अब ये देखिए एक प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई? तो देखिए संयुक्त राज्य से संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनः। तो ये चारों उत्तर इसमें से है, तो याद रखिएगा तीनों उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने। ये पहले भी आ चुका है, इसलिए जल्दी बताया। अब देखिए भारतीय संविधान में संघवाद, अगर संघवाद आए तो कनाडा लिखिएगा, संघीय व्यवस्था आए तो अमेरिका लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से की गई है। संघवाद को सबसे प्रथम पहले कनाडा ने अपनाया। यह संसदीय प्रणाली हमको बता चुके हैं, स्वतंत्रता, समान, समानता भी बता चुके हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बढ़िया सवाल है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो संशोधन की है प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? देखिए किससे प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है, बिल्कुल, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है और दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखिए आपको मिलाना है, हमको सीधा आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, और ये उत्तर आगे देखिए। बंद जो राज्य की नीति निर्देश तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश से ली गई है। और चौथा है केंद्र राज्य संबंध सूची, ये कनाडा से लिया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो समान रूप से पाया जाता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, एक ही नागरिकता गलत है, ये भी गलत है, 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता ये भी गलत है। ये संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। सबसे गहरा प्रभाव याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है संविधान पर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस, आपको पता है सोवियत, ये वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और कर्तव्य रूस से। आपातकालीन पर बता दिया था हमको, भारत के संविधान में निर्माता और मौलिक अधिकारों का अवधारणा, ये भी बता दिया था। संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाने की विधि भी, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रहण किया गया 1776, 4 जुलाई 1776 में उनका संविधान बना था। ABC तीनों
हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका से प्रेरित है।